वेलकम टू RTMPC क्लासेस। RTMPC क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IIT JEE लेवल तक। इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो ज्वाइन करें RTMPC क्लासेस। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड की 10th क्लास का है। कहाँ से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपको एरिया रिलेटेड वॉल्यूम से है। एरिया रिलेटेड वॉल्यूम से ये क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं एरिया रिलेटेड अंदर के वॉल्यूम से, कि जो क्वेश्चन है आपके पास, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है, मतलब खिलौना है, जो कौन सा फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये आपका टॉय है जिसमें कि एक ऊपर में कोन डाला हुआ, कोन बनाया हुआ, नीचे में क्या हेमीस्फीयर है। यहां से लेके यहां तक का टोटल टॉय की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर है, और जो ये हेमीस्फीयर का रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन है जो जानने वाली बात है। फॉर्मूला, पहला बात कि कोन का सरफेस एरिया क्या होता है। अभी मान लो ये कोन है आपके पास, ये कोन हो गया। कोन पता है ना, बर्थडे कैप जो होता है सर पे जो लगाते हो उसी को बोलते हैं कोन। और मूंगफली जो खाते हो कोन के जैसा ही होता है ये आपका कोन हो गया। देखो बर्थडे का, इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें देखो ये यहां से लेके यहां तक जो है आपका आर हो जाएगा, रेडियस मतलब आर हो गया, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट हो गया वो एच हो गया। ये वाला जो इसको बोलते स्लैंट हाइट, ये बोलते स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन का जो झुका हुआ एरिया रहता है स्लैंट, वो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इसको एल बोलते हैं। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू यहां पे देख लो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे होता है यहां देखिए, अभी एक यहाँ पे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री। सेम इसी की जैसे कॉपी कर दिया, आर हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया। अभी इसी को आप लेके अगर ऐसे घुमाते जाओ, इसको पकड़ो और घुमाओ, तो देखो इस तरह का फॉर्म होगा कि नहीं होगा। अगर सेम ऐसा एक पीस लेते हैं, इसको घुमाते हैं पूरा एक 360 डिग्री में अगर घुमा दिए तो ये इस तरह फॉर्म बनेगा बनेगा। तो इसमें भी आपको पता है ना कि ये अगर हाइपोटेन्यूस होता है तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ये और ये का स्क्वायर हो जाता है, छोटा वाला लेंथ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। ये यहाँ पे इसमें जो है एल है, इसे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ये और ये दोनों का बड़ी वाली टंगी का इज इक्वल टू होता है दो छोटी वाली टंगी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट में होता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ये निकालते हैं हम लोग। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन अगर ये लेंथ निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट के बारे में पता चल गया। अब क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, कर्व सरफेस कोन की जो कर्व अंदर की जो पेंट करना है उसके अंदर में, उसके कर्व सरफेस कैसे क्या निकलेगा, पाई आर एल। ये फॉर्मूला है, याद रखनी है, पाई आर एल फॉर्मूला। यहां से देखिए एल निकालना, यहाँ पे क्या पाई तो मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, एल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला का यूज करके, इसको यूज करके हम लोग को एल निकल जाएगा, वो एल इसमें रख देंगे तो ये हमें निकल जाएगा। तो यही था यहाँ पे इंफॉर्मेशन दो ही बहुत। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में आपको ये देखना होगा कि जो कोन यहां से लेके यहां तक की हाइट की कोन है, तो इसकी हाइट निकालना है तो कैसे करना। आपको पहले बताएं, अगर इसका रेडियस जो है हेमीस्फीयर का 3.5 है, तो यहां से यहां तक भी 3.5, यहां से यहां तक 3.5, यहां से यहां तक ये भी 3.5। तो कहने वाले 15.5 15.5 ऊपर से नीचे तक है, तो यहां से लेके 3.5 होगा नीचे वाला, ये माइनस कर दें, ये वाला हाइट बचेगा। तो कहने का मतलब 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12। जो ये हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया 12 सेंटीमीटर क्या आएगा, कोन की हाइट हो गया। मतलब यहां से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, बीच वाला पॉइंट रहेगा, उसका हाइट 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो चलो ये तो निकल गया। अब बात करते हैं कोन के लिए स्लैंट हाइट ऑफ द, यहाँ पे सोल्यूशन। तो h बराबर क्या हो जाएगा, कोन के लिए हम बात कर रहे हैं, कोन h बराबर क्या हो जाएगा, कोन की हाइट ऑफ द कोन जो होता है, लिख दो हाइट ऑफ द कोन, HEIGHT, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कोन का जो रेडियस r होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। सेम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन का जो स्लैंट हाइट होगा वो कितना, L बराबर
एल बराबर एक फॉर्मूला यहाँ पे है, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर, ताकि कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 7 का ही आधा होता है 3.5, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर दिए। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस ये आर के वैल्यू कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 7 का कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हमें, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो आपको ये 144 × 4 प्लस 49/4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आएगा वो देख लीजिए, कितना निकल के आएगा। ये निकल के कितना आ जाएगा 557 प्लस 49/4, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 625/4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25/2, तो L बराबर 25/2 आपको रिजल्ट आ गया, L बराबर 25/2। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 और एल का वैल्यू 25/2। यहाँ पे एल का वैल्यू 25/2, आर का वैल्यू अभी तुरंत लिखे थे यहाँ पे जो 7/2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ 7 है, 7 गया 2 1 जा 2 11 टाइम में, सो 11 इंटू ये 25/2 हो जाएगा, सो 11 इंटू 25 कितना आ जाएगा 275/2। आपको क्या निकल के आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन का 275/2 आ गया। अभी क्या निकालना, दूसरा एक और निकालना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, यहाँ पे पाई आर एल, कोन दो बार क्यों लिख दे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमीस्फीयर निकालना था ना, हेमीस्फीयर पाई, हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है, हेमीस्फीयर का 2πr² होता है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे 2πr² से हम लोग वैल्यू रख देंगे तो सेम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देते हैं जो भी बात हुई है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर रख दो, ठीक है, 2πr²। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर से लीजिए, इसको 2 इंटू 22/7, ये स्क्वायर है तो दो बार लिखो इसको, 7/2 इंटू 7/2। अब देखो कटाने में 7 1 जा 7, ये भी कट गया, 2 1 जा 2 2 जा गया, ये भी 2 1 जा 2 11 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 7, कहने का मतलब ये वैल्यू 77 आ गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर जो 77, मतलब इसका वैल्यू आपको 77 आ जा रहा है, और इसका वैल्यू आप निकाले थे 275/2 ये था। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय, मतलब खिलौना का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमीस्फीयर
हेमिस्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व का कोण कितना 275/2 प्लस उसका कितना 77। इसको सॉल्व करने के लिए पहले बताए हैं इजी तरीका, अगर नहीं समझ में आए तो 77 इंटू 2 ऊपर 2 नीचे कर दो, दोनों का बेस सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में 275 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई 77 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 275 प्लस 77 इंटू 2 कितना हो जाता है 14 का 4, हाँ 152 दिस मच। और इसको अगर सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा, तुम हो जाके 5 और 9 7 5 12 2 4 2 दिस मच हो जाएगा। इसको अगर वैल्यू में सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, तुम हो जाके 2 1 जा 2 4.5। इसको कटाने का तरीका सिंपल सा होता है, देखो 249/2 है, देखो 2 1 जा इधर से कितने हो गया, एक दो बार में 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आया, ये कितने बार में 1 बार में आया, ये कितने बार में आया तो 4 बार में 8 आता, तो 4 बार में 8 आया, 1 बच गया ऊपर, उसके बाद इस पर 0 लगा दो 10 बन गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, 5 बार में गया 214.5, ये शॉर्टकट तरीके से आ गया। तो कहने का मतलब आपको फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 214.5 ये सेंटीमीटर इज योर रिजल्ट आया। आई होप टोटली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि इससे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी जाके मोटिवेट मिलेगा, तो अगला और भी वीडियो एनर्जी के साथ बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। और जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारा टारगेट आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी को मैं लेके आ रहा हूँ। और ये कोण रिलेटेड था, तो पहले हमने बताया क्यूब के लिए, फिर उसके बाद हमने सिलेंडर रिलेटेड बताया, अभी क्या था कोण वाला था। अब अगले क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी से तैयारी कीजिए आप लोग।